नमस्ते दोस्तों। आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 4 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का डीएनए बताता है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है, उसकी नेचर क्या है और दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ये कैसे अलग है। तो चलो शुरू करते हैं एक सिंपल और एंगेजिंग वे में। सबसे पहली बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब 1950 में ये लागू हुआ था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब अमेंडमेंट्स के बाद अराउंड 470 प्लस आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि हमारा देश डाइवर्स है, अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स और एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर डिटेल लिखी ताकि क्लैरिटी रहे और कंफ्यूजन ना हो। रिमेंबर दिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्सचर है, अ बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स बोरो किए। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज याद रखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे ज़्यादा फीचर्स यहीं से लिए गए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एटसेट्रा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, parliamentary system, rule of law, single citizenship, cabinet responsibility. US Constitution, fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment, vice president. Irish Constitution, directive principles of state policy, DPSPs, nomination of Rajya Sabha members. Canadian Constitution, federation with strong centre, residuary powers, appointment of governors. Australian Constitution, concurrent list, freedom of trade and commerce, joint sitting of parliament. Weimar यानी German Constitution, suspension of fundamental rights during emergency. Soviet USSR Constitution, fundamental duties, ideals of justice, social, economic and political. French Constitution, ideals of liberty, equality, fraternity, written in the preamble. अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटरेस्टिंग नेचर, न बिल्कुल रिजिड है न बिल्कुल फ्लेक्सिबल। रिजिड जैसे यूएसए का, जहां अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। फ्लेक्सिबल जैसे यूके का, जहां पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से सब बदल सकता है। इंडिया का सिस्टम मिक्स्ड है। कुछ प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, और कुछ में स्टेट लेजिस्लेचर्स का कंसेंट भी चाहिए, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर चेंजेस। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल। इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल है क्योंकि पावर्स सेंटर और स्टेट्स में डिवाइडेड है। आर्टिकल 1, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बट ये प्योर फेडरेशन नहीं है जैसे यूएसए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया, नॉट स्टेट्स यूनियन, मतलब स्टेट्स कांट सिसीड। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डुअल पॉलिटी, सेंटर प्लस स्टेट्स, division of powers, union, state and concurrent lists, written constitution, independent judiciary. But unitary bias भी है, जैसे strong center, emergency powers, center becomes all powerful. Single constitution, single citizenship, all India services, IAS, IPS. So it's called a quasi-federal, federal in form, unitary in spirit. ये सिस्टम ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है। इसमें रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। की फीचर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू लोकसभा, पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी सेम पार्टी कंट्रोल्स बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा पॉसिबल, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स प्राइम मिनिस्टर। इस सिस्टम का मेन एम है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एक और इंटरेस्टिंग फीचर, यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, यूएसए में जुडिशरी सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, जुडिशरी उस लॉ को टेस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। अगर वायलेट करे तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल बैलेंस बिटवीन द टू। इंडिया का जुडिशरी सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में है, सुप्रीम कोर्ट एट टॉप, देन हाई कोर्ट्स एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ अक्रॉस द नेशन। और इंडिपेंडेंस के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सैलरी, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स।
ये राइट्स सिटीजन्स को प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट देते हैं। इनिशियली 7 राइट्स थे, अब 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हट किया 1978 के 44th अमेंडमेंट से। ये राइट्स जस्टिशिएबल हैं, मतलब कोर्ट में एनफोर्स किए जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। पार्ट 4 इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग का गाइडिंग स्टार हैं। एम सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। Added by 42nd Amendment 1976 based on Soviet model, initially 10 थे, अब 11 हैं, added by 86th Amendment 2002। ये सिटीजन्स के मॉडल ऑब्लिगेशंस बताते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट, यूनिटी, हार्मनी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एटसेट्रा। इंडिया का सेक्युलरिज्म पॉजिटिव नेचर का है। स्टेट सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, किसी को प्रमोट या डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। प्रियम्बल में भी लिखा है, सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट से। स्टेट का धर्म सर्वधर्म संभव, नॉट टोटल सेपरेशन लाइक इन द यूएसए। इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, 18 ईयर्स के ऊपर हर सिटीजन वोट दे सकता है, 61st अमेंडमेंट 1988 से। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और वेल्थ। ये एक डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का स्ट्रॉन्ग साइन है। अनलाइक यूएसए और कनाडा, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब सब इंडियंस एक ही सिटीजन हैं, चाहे वो दिल्ली में रहें या केरला में। इससे यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज बनाई हैं ताकि डेमोक्रेसी स्मूथली चले। इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, यूपीएससी, रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये सब इंश्योर करते हैं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और चेक्स एंड बैलेंसेज। पार्ट 18 आर्टिकल्स 352 टू 360 यूनिक फीचर है। 3 टाइप्स के इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये प्रोविजंस यूनिटरी टिल्ट दिखाते हैं, जहां सेंटर टेम्परेरीली ऑल पावरफुल हो जाता है। दो ये कॉन्सेप्ट लेटर इवॉल्व हुआ पोस्ट 1990s रिफॉर्म्स से, पर कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही सेंटर स्टेट कोऑपरेशन पर बना है। इंस्टीट्यूशंस लाइक नीति आयोग प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इंडिया ने बोरोड फीचर्स लिए पर उन्हें अपने कॉन्टेक्स्ट में फिट किया। एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री सिस्टम पर प्रेसिडेंट के कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर पर स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो ये एक यूनिक ब्लेंड ऑफ ग्लोबल आइडियल्स और इंडियन रियलिटीज है। क्विक रिविजन, Indian constitution is equal to world's lengthiest written constitution, borrowed from many countries but adapted to Indian needs. Blend of rigidity plus flexibility and federal plus unitary. Ensures fundamental rights, DPSPs and duties का balance, strong judiciary, parliamentary system and secularism define its core. बस इतना याद रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हर जनरेशन के साथ ग्रो करता है। एग्जाम में सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उसका स्पिरिट समझना जरूरी है। समझो, फील करो और याद रखो, वी द पीपल ही इस कॉन्स्टिट्यूशन की असली स्ट्रेंथ है।